जिस तरह से आप उधार लिए हुए माल पे बढ़ा के पैसे नहीं दे सकते, लेने वाले के लिए वो गुनाह होगा। अगर आप मजबूरी में दे भी दें तो वो गुनाहगार होगा लेने वाला। इसी तरह से आप कमीशन भी नहीं ले सकते। हाँ जी। जी, औरत पे इनका सवाल ये, औरत को कुर्बानी वाजिब है? बिल्कुल, अगर वो साहिब हैसियत है तो कुर्बानी वाजिब है, और सामने खड़ा करना चाहिए कुर्बान करते हुए जानवर। पर्दे में हो, कुर्बान करते हुए उसे सामने खड़ा हो सकता है छुरी करवा दो। इनका सवाल है, क्या जमजम में पानी मिला के पिलाया जा सकता है? बिल्कुल पिलाया जा सकता है। अब तो जापानीज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप एक बोतल में एक बूंद भी जमजम डाल देंगे तो वो पूरा पूरा जमजम बन जाएगा। अब आप ये देखो ना, कितनी कितनी मिकदार में वो जमजम देते हैं हमें, एक हाजी को 5 लीटर। और आपके अगर यहाँ 500 रिश्तेदार हैं और आपने अगर उन्हें प्योर जमजम देना हुआ तो आपके तो कुछ भी नहीं हिस्से में आएगा, 10-20 ही लोग पी जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल मिला के पिलाएं। और ये बात साबित हो गई साइंस से भी कि जमजम एक ऐसा पानी है अल्लाह की तरफ से कुदरती, कि उसे आप थोड़े से पानी को ज़्यादा मिकदार में मिला देंगे तो पूरी की जो कैफियत है वो जमजम वाली हो जाएगी और लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी बेटे, जोर से बोलना पड़ेगा। इनका सवाल ये, औरत ज़िबा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, करना भी चाहिए। इनका सवाल ये, नाबालिग बच्चा भी ज़िबा कर सकता है, उसमें कुर्बानी वाजिब नहीं है तो उसे नहीं करना चाहिए। इनका सवाल ये, क्या लेट के कुरान पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखे हुए कुरान पढ़ा करते थे, और आगे ये फरमाया कि मैं हैज से होती थी। देखो कितनी बड़ी बात है। हाँ जी, आप बताओ क्या है? इनका सवाल है, पेट के बल क्या सो सकते हैं? बिल्कुल नहीं सो सकते। नबी ने इसे शैतानी काम बताया। एक साहबी एक मस्जिद में लेटे हुए पेट के बल सो रहे थे, तो जब ये लिखते हैं वो कि किसी ने मेरा पैर जो है वो हिलाया जोर जोर से, तो मैंने जब पलट के देखा तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उन्होंने कहा कि इस तरह लेटना जो है वो दोज़खियों की अलामत है, तो इसलिए बचना चाहिए उल्टे सोने से। किसी की कोई मजबूरी हो, किसी टाइम पेट में दर्द हो और उस तरह लेट के सुकून मिला, वो एक बीमारी की अलामत हो गई, लेकिन वैसे किसी को उल्टे से पेट सोने की आदत नहीं डालनी। आपस में इनका सवाल ये है, तबलीग में औरतें आपस में मुसाफा करती हैं? गलत है? सही है? बिल्कुल सही है। देखो, मुसाफा करना, मुआनका करना, गले मिलना, ये इस्लाम के शार हैं। तो मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से अगर गले मिलती हैं, मुसाफे करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मोहब्बतें बढ़ती हैं, कुदरतें दूर होती हैं, नफरतें दूर होती हैं, मुनाफतें दूर होती हैं। हाँ जी। बच्चे को देखने के लिए आने हैं, बच्चे को और उसको पैसे दे के जाने, वो उसके लिए आए। इनका सवाल ये है, बच्चे को जो देखने आते हैं, वो जो मेरे ख्याल मार लिए तुमने पैसे अपने बच्चे के, तो वो बच्चे के पैसे हैं या माँ बाप के पैसे हैं? भाई बच्चा तो नाबालिग है, वो तो जाया कर देगा, फेंक देगा, वो माँ बाप ही के पैसे हुए, उन्हीं का हक है उसको। हाँ जी। भाई एक मिनट भाई, समझ में नहीं आएगा सवाल मेरी, बिल्कुल चुप बैठो। अगर या फिर अगर खत्म कर दे, अगर मूड नहीं हो तो। हाँ, तकबीर तकबीरों कह रहे हैं ना आप? इनका सवाल यह है कि अगर बिना तकबीरों के नमाज पढ़ दें तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी यार, कोई बात नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है। सलाम फेरने के बाद आप शामिल हुए, अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप पे ईद की नमाज है ही नहीं। ईद की नमाज, ये बता दूं मैं, सुन्नत है, वाजिब नहीं है आपके ऊपर। तो अगर आपने नहीं पढ़ी कोई हरज नहीं है, लेकिन आप अपनी नहीं पढ़ सकते 3 दिनों तक। नहीं, वो भी कोई वो नहीं है आपके ऊपर वाजिब। अगर आप पढ़ते हो बहुत सवाब है, नहीं पढ़ते कोई गुनाह नहीं। हाँ जी, बोलो बेटे। इनका सवाल ये है, नमाजों को क्या मिला के पढ़ सकते हैं? बिल्कुल मिला के पढ़ सकते हैं। हुजूर ने सफर में मिला के नमाजें पढ़ी। जो बहस कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इनका सवाल ये है, मजबूरी में पढ़नी है? वैसे वैसे भी पढ़ी हुजूर ने। बुखारी और मुस्लिम में ऊपर नीचे 10 हदीसें हैं कि हुजूर ने बिना उज़र मदीने में मिला के नमाज पढ़ी, लेकिन जोर और असर, मगरिब और इशा, लेकिन ये एक ही बार का रिवायत है, इसलिए इसे नज़ीर नहीं बनाना। कभी आपकी कोई मजबूरी हो तो मिला के पढ़ें, वरना कुरान की आयत सूरह निसा आयत नंबर 102, है मोमिनो तुम्हारे ऊपर मुकर्रर वक्तों पर नमाज फ़र्ज है, तो इसलिए अपने टाइम पे ही नमाज पढ़नी। मिला के नमाज अगर कोई मजबूरी हो तो
गिल्ट नहीं रखना, पढ़ देनी है, कज़ा नहीं करनी। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो आप अपने अपने वक्त पर नमाज पढ़ो। हाँ जी। इनका सवाल यह है कि असर की नमाज पढ़ना भूल गए, सुबह को याद आया तो फिर असर अगले दिन असर में ही पढ़े या किस टाइम पढ़े? उसी टाइम पढ़ना है, फिर आपकी नमाज कज़ा नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू नमाज पढ़ना भूल गया तो याद आते ही पढ़ दे। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सोते रह गए एक सफ़र में, तो उठते ही सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ी तो वो कज़ा नहीं हुई। तो अगर आप पूरी कोशिशों के बाद सो गए, या आपने 3 अलार्म भी लगा रखे, अपने अब्बू को भी क्या रखा, अम्मी को भी क्या रखा कि अम्मी मुझे जगा देना फजर में, और वो भी सोते रह गए और आपके अलार्म भी आपने बंद कर दिए और आप सोते रह गए, तो उठते ही नमाज पढ़ो, वही नमाज का टाइम है आपका। लेकिन जानबूझ के कि मैं 10 बजे उठ के पढ़ लूँगा, 8 बजे उठ के पढ़ लूँगा, वो गुनाह है। हुजूर ने फरमाया जानबूझ के जिसने एक नमाज कज़ा की उसका नाम दोज़ख के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और ये फरमाया हुजूर ने कि जिसने नमाज छोड़ी उसका जिम्मा अल्लाह से बरी, मतलब अल्लाह उसके जिम्मे से बरी है बिल्कुल। हाँ जी। इनका सवाल यह है कि उस टाइम नमाज की नियत कज़ा ही करें या वही नमाज? कज़ा तो हुई नहीं, अगर आप भूल गए और याद आते ही आप पढ़ रहे तो नमाज आपकी कज़ा नहीं हुई, तो नमाज कज़ा की नमाज, कज़ा इस्लाम में नहीं है यार। देखो मैं एक बहुत बढ़िया मिसाल दूँ आपको। देखो औरतों के जो हैज होते हैं ना 5-6 दिन पीरियड जो चलते हैं, उसमें अल्लाह ने उनकी नमाजें माफ़ कर दी। अगर इस्लाम में कज़ा नमाजों का तसव्वुर होता ना तो अल्लाह ये कहता है कि वो नमाजें बाद में पढ़ना, जैसे रोज़े रखने होते हैं। और अपने नबी को जंगलों में नमाज पढ़वाई, अपने नबी को सवारियों पे नमाज पढ़ाई। बीमारी में हालत थी कि खड़ा नहीं हो जाता था, बेहोश हो जाते थे, कोई खड़ा नहीं करता था, उस टाइम भी नमाज नहीं छोड़नी थी। तो अल्लाह ने नमाज का इस तरह का मामला रखा कि इसमें कदर नहीं है, होशमंद होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, तो उसमें हर जगह नमाज जो है वो फ़र्ज है। अगर छोड़ेगा तो गुनहगार होगा, दोज़ख के दरवाजे में नाम, अगर तौबा ना करे। बहुत अच्छे सवाल हैं इनके। इनका सवाल यह है कि अहले हदीस हजरात जो हैं वो अगर सूरह फातिहा ना मिले तो उसे रकात को दोहराते हैं, और हनफी हजरात जो हैं वो उसमें शामिल हुए और वो ठीक कौन ज़्यादा हक़ पे है। और उसका हवाला नबी ने फरमाया जिसे रुकू मिल गया उसे रकात मिल गई। अरे मैं हवाला ही तो दे रहा नबी का। अब तुम्हें अगर ये चाहिए कि कौन सी बुखारी है मुस्लिम की, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा, लेकिन ये हदीस है, सही हदीस। और हुजूर ने फरमाया जिसे अत्तहियात मिल गई उसे जमात मिल गई। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि मुश्किल और आसान में नबी आसान को चुन लिया करते थे। इस मामले में अबू हनीफा साहब का मसलक ज़्यादा आसान है कि वो कहते हैं कि जिसे रुकू मिल गया उसे रकात मिल गई। नबी की उस हदीस पे वो फॉलो करते हैं। हुजूर ने ये भी फरमाया कि जिसे सूरह फातिहा मिली उसकी नमाज है, बिना सूरह फातिहा की कोई नमाज नहीं। लेकिन ये भी फरमाया कि इमाम के पीछे इमाम की नमाज ही तुम्हारी नमाज है। तो इसलिए अगर आपको सूरह फातिहा नहीं मिली तो वहाँ वो हदीस काम करेगी जिसे रुकू मिल गया उसे रकात मिल गई। उसका रेफरेंस मैं आपको दे दूँगा कि कहाँ से है। तो अहले हदीस इसमें शिद्दत इख्तियार करते हैं, उसमें हनफी हज़रात ज़्यादा ठीक हैं कि उन्हें रकात मिल गई, जो रुकू मिल गया तो रकात मिल गई, और अत्तहियात मिल गई तो उन्हें जमात मिल गई। और कोशिश ये करें कि अत्तहियात में जैसे जाते पहुँचे ना, अभी इमाम साहब अभी तिलावत ही कर रहे हैं सूरत की, जहाँ इमाम साहब ने तिलावत ख़त्म की वहाँ अलहम्दु शरीफ पढ़ दें तो ये गिल्ट भी ख़त्म हो जाएगा। मैं तो ये करता हूँ, जो मैं अपना अमल बता रहा, तो इसमें ज़्यादा हक़ पे हनफी है। हाँ जी, आप बताओ। हाँ, इनका सवाल ये रुकू में पहुँच गया तस्बीह नहीं पढ़ पाए, नहीं हुई। अगर तस्बीह का टाइम आपको नहीं मिला है इमाम साहब के साथ तो आपकी वो रुकू नहीं हुआ, तो वो आपको रकात दोबारा पढ़नी है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार। इनका सवाल ये क्या जो यजीद को बुरा कहते हैं क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। हुजूर की औलाद को कत्ल कर दिया गया हो और वो उस टाइम हुक्मरान हो, वो वहाँ चाहे ना भी मौजूद है, उसकी तायीद उन लोगों को थी, तो बिल्कुल जो यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे गिरबान उनके, गारंटी है। क्योंकि हुजूर के नवासे का कत्ल हुआ वहाँ पे, और हुजूर के घर वालों के नेज़े पे सर चढ़ाए गए और दूध पीते बच्चों को कत्ल किया गया। हाँ जी, आप ही हो आप।
नहीं, कोई गुनाह नहीं है। इनका सवाल ये है मिक्स जमजम देना कोई गुनाह तो नहीं है, बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है। आप कैसे अप्लाई करोगे? अगर कोई आपसे प्योर मांगे तो प्योर दे दो, अगर आपका है नहीं है तो उसे बता दो भाई मैंने तो मिला दिया। ये मिलावट नहीं है, यही बताया मैंने आपको। हाँ जी। इनका सवाल ये अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ दिल में कैसे पैदा हो? अल्लाह की शरीयत पे अमल करने से पैदा होता है। आप और भी हुजूर ने चीज़ें बताई, यतीमों के सर पे हाथ रखा करो, गरीबों का बोझ उठा लिया करो, गरीबों के काम आया करो, कमज़ोरों के काम आया करो। सबसे पहले अल्लाह की शरीयत पे कामदन होना है। 5 वक्त की नमाजें, 30 रोज़े, और अपने माँ बाप की हुर्मत और अपने पड़ोसियों का ख्याल। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह रसूल से मोहब्बत के लिए बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपका, पक्की बात है बिल्कुल। इनका सवाल यह है कि जो इसराइल के प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हैं इन्हें मना कर रहे हैं पीने से। भाई जिस तरह के जुल्म वहाँ पे हो रहे हैं ना, उस वजह से लोग बाइकाट की बात कर रहे हैं। वैसे नबी से बाइकाट साबित नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहूदियों से मदीने में जाते ही पंगा हो गया था, और फिर भी आखिरी वक्त तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे लेन देन बंद नहीं किया। और आखिरी ज़माने में हुजूर की ज़ीरा जो है वो एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी हुई थी, तो वो लेन देन ही तो था। लेकिन आपको अपने उलमाए दीन की बात माननी चाहिए। जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, अगर कोई फतवा इस तरह का आता है तो आपको उसे ही फॉलो करना चाहिए, हमने स्पेशल नहीं बनना। एक जुमला मेरा याद रखना, भेड़ अगर रेवड़ में है तो उसे भेड़िया नहीं खाता। जहाँ भेड़ रेवड़ से अलग हुई तो भेड़िया खा जाता है, और हमारा भेड़िया शैतान है। तो इसलिए यूनिटी, एकजुट होकर रखना अपना आप। इनका सवाल ये है 2 रकात निकली तो हम जो बाद में पढ़ेंगे क्या उनमें हम किरात करेंगे? तो आप बाद वाली पढ़ रहे हैं ना, तो किरात तो करोगे आप। अलहमद शरीफ भी और सूरत भी बिल्कुल पढ़नी चाहिए। हाँ भाई, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब 1 महीने के लिए बंद है मरकज़ का ये प्रोग्राम, तो जून के में पूरे महीने बंद रहेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया सवाल जवाब को। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेरे फ़ोटो के साथ एक नंबर लिखा हुआ है, उसका आप लोग फ़ोटो खींचना है, उसे लिख लेना। कुर्बानी से मुतालिक, हज से मुतालिक कोई भी आपके सवाल हो इस नंबर पर भेज देना। मेरी आवाज़ में आपको 2-3 दिन में इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। तो किसी का कोई भी सवाल, क्योंकि अब अगले हफ्ते तो प्रोग्राम होना नहीं, और उससे अगले हफ्ते कुर्बानी है, तो ये 2 हफ्ते कुर्बानी के जो हैं आप लोगों के सवाल इस नंबर पे मैं जवाब खुद दूंगा आपको। और बताओ किसका सवाल है? इनका सवाल ये है, क्या औरत बिना किसी वजह के बिना पे तलाक ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है भाई। जिस तरह मर्द तलाक दे सकता है, इस तरह औरत को भी अल्लाह ने खुला, कहते हैं उसे, खुला लेने का हक दिया है, और वो बिना किसी वजह के भी ले सकती है। बस ये ध्यान रखना कि बुखारी में हदीस है कि जो औरत बिना किसी वजह के, मतलब ठोस वजह के तलाक लेगी, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। तो इसलिए अगर कोई बुनियादी वजह है, मान लो मर्द पसंद नहीं है, मर्द नामर्द है, या कोई और मामला है, ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं कि बिना औरत से पूछे निकाह कर दिया गया, और उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके शिकायत की, तो हुजूर ने उसका निकाह ख़त्म करा दिया। तो बिल्कुल कर सकती है, ले सकती है तलाक। इनका सवाल ये है, जिस निकाह में माँ बाप की मर्जी ना हो, क्या वो सही है? मर्द के लिए तो सही है, औरत के लिए हुजूर ने फरमाया कि वली के बिना कोई निकाह नहीं है। तो बाप अगर वो बेवा या तलाकशुदा नहीं है, कुंवारी लड़की के लिए बाप की रजामंदी बहुत ज़रूरी है वली की तरफ। हाँ जी। हाँ हैं, ख्वाब में हज करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में आँख खुल गई। हाँ, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि अल्लाह आपको बुलाएगा इंशाल्लाह, चाहे उम्रे पे बुलाए चाहे हज पे। एक अच्छी अलामत है इस तरह का ख्वाब देखना। हाँ जी। इनका सवाल ये है, पेशाब की हल्की सी छींट से क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे? भाई आप 3 दफ़ा उस पर पानी फेर लिया करो कम से कम। आपका जो अंदर जहन में, वरना आप जो है मोमिन, जो है ना मोमिन, वो तहारत हासिल करना चाहता है, और तहारत यही है कि आप उस पर 3 बार पानी फेर दो, जिससे आपके जहन से क्लियर। मैं तो यही करता हूँ।
हाँ जी। इनका सवाल ये है, अम्बिया के वारिस उलमा इकराम है, कहाँ तक ठीक है? हदीस है भाई, लेकिन ये उलमा नहीं जो हमारे हैं, उलमाए सू नहीं, उलमाए हक। ये छांटना पड़ेगा आपको। ये तो अपने बारे में कहते हैं ना ये बात, इन्हें तो पता ही नहीं दीन का। ये तो मिंबरों पे बैठे हुए पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं, किस तरह की चीज़ें, किस तरह की हदीसें। इनसे आप तर्जुमा जो ये पढ़ रहे हैं ना नमाजों में, इन्हें उसी के तर्जुमे नहीं पता। कुरान में अल्लाह ने एक आयत में कहा कि तुम नमाज के करीब भी ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो, तब तक जब तक तुम समझने न लगो कि जो तुम कह रहे हो वो तुम समझ में भी आ रही नहीं बा। शराब हराम नहीं थी, शराब उस टाइम हराम नहीं हुई थी, जब तक हलाल थी। लेकिन ये कहा कि होश में होना चाहिए, जब तुम्हारी समझ में आने लगे कि जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे दिमाग में। हमें कहाँ समझ में आ रही? जो हम नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजें हैं कोई, और हमारे इमाम भी ऐसे ही हैं, उन्हें कोई पता है कि क्या पढ़ रहे हो? बताओ, यहाँ भी इमाम बैठे होंगे एक दो चार, उन्हें पता ही नहीं कि कुरान का तर्जुमा क्या है जो हम पढ़ रहे हैं। अलहमद शरीफ बाकी सूरतें, कम से कम 20 सूरतें याद हो, उन्हीं का तर्जुमा याद कर लो, वही दोहराते रहो, वही मुक्तदी। ऐसे जैसे इमाम वैसे मुक्तदी, ना हम कुछ करने को तैयार हैं, इल्ज़ाम देते रहेंगे उलमाए दीन को। तो वो जो हदीस है वो हक उलमाओं के लिए है, इन जैसे उलमाओं के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी जो है ना ठोड़ियों में हाथ डलवाने के लिए और अपने हाथों बच्चों कराने के लिए 10-20 आगे पीछे चलने वाले और गौ तकिया लगाने वाले। नबी के यहाँ कहाँ गौ तकिया है, कहाँ कालीन है? नबी तो ऐसे बैठते थे आम लोगों के बीच में, क्योंकि पहचान भी नहीं सकता था कि इनमें मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादा बादा तो अबू बकर सिद्दीक को कहा करता कि ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ तो हाथों बच्चों के अलावा कम से कम गाड़ी से उतरते हुए 20 इधर खड़े होंगे, 20 उधर। ये उलमा है, इन्हें उलमा कहोगे तुम? कि एक सवाल तुम अगर उनसे कर लोगे अल्लाह को किसने पैदा किया, तो तुम्हारे ताड़ा मार देंगे, यूँ कहेंगे कैसे तेरे दिमाग में आया, तू तो काफिर हो गया। जवाब ही नहीं दे सकते। तो वो जो उलमाए हक है जिनकी आप सवाल करें। हाँ जी। हमारा पड़ोसी गली से परेशान है। हाँ से हमारा पड़ोसी गली से परेशान है, हाँ तो उसमें तरस पे आ रहा हाँ है। और हमारे पड़ोसी आंटी है, लेकिन उनको इस काबिल है नहीं कि उनको घर में ला सके। तो अगर हम ऐसा नहीं कह रहे तो हमारी इनका सवाल यह है कि पड़ोसी गरीबी से परेशान है, हम ऐश पेल रहे हैं, हम उसे अपने घर में ला भी नहीं सकते, तो हम क्या करें? हम गुनाहगार तो नहीं है। आप उनके यहाँ पंखा लगवा दो, कूलर लगवा दो, अगर आपके पास हैसियत है, ये है बात बढ़िया। तो आप घर में तो नहीं ला सकते, आपके यहाँ पर्दे का मसला है, आपके तो सगे भाई से पर्दा है आपकी बीवी का, तो उसे घर में थोड़ी ला सको पड़ोसी को। आप उसका पंखा लगवाओ, कूलर लगवाओ, एसी लगवाओ, जैसी हैसियत हो। अल्लाह के यहाँ देखो, अजर पालो, आपकी जन्नत में एसी लग जाएगा, गारंटी है बिल्कुल। लेकिन खाली जमा खर्च नहीं, जबानी जमा खर्च से अल्लाह नहीं पटाए में आता। अल्लाह पटाए में आता है अमल से। वो तो ये देखेगा कि इसने क्या करा। क्या कह रहे हैं? इनका सवाल ये, दर्स कुरान कराना कैसा है? नबी की सुन्नत है, बड़ी सुन्नतों में है। कुरान की तालीम ही देने तो आए थे। कुरान में जगह जगह अल्लाह ने कहा नबी को कि कुरान से तबलीग कर, एक जगह नहीं कहा। तो हम यही तो कर रहे हैं यहाँ पे। कैसा है, क्या मतलब? आपके ऊपर फर्ज है कराना। अगर आपको आता है आप खुद करो। कराना क्या मतलब? आप खुद करो ना। जो हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी जानते हो उसमें कुरान के दर्स शुरू कर दो। पहले पढ़ना शुरू करो, फिर देना शुरू करो, बांटो। जो बांटेंगे उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। आप बांटना शुरू करो, कुरान की तालीम अल्लाह की तरफ से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, गारंटी है ये। क्योंकि कुरान से जो भी जुड़ गया वो मोहतरम हो गया, चाहे वो इलाका हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो महीना हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो फरिश्ता हो। जो जो चीज़ कुरान से जुड़ती चली गई अल्लाह ने उसे मोहतरम कर दिया। आप जुड़ जाओ, आप मोहतरम हो जाओगे। कहाँ का? इनका सवाल यह है कि अगर कुरान का दर्ज शुरू करते हैं तो लोग डिग्री मांगते हैं और दुश्मन हो जाते हैं। भाई अल्लाह के लिए अगर आप कत्ल हो गए इस वजह से तो कत्ल हो जाना, जेल हो गई जेल करा लेना। डरो मत, मगर डरो सिर्फ अपने अल्लाह से। तो ये तो अब तो लोग सुनने लगे मुझे। वहाँ मुखबर ये कराते थे मेरी, जब वहाँ मरकज था, यहाँ गवाह मौजूद है कम से कम 25-30 आदमी, कि वहाँ मौलवी आ के मेरी मुखबर ये करा करते थे, और वहाँ गुमराहों में नाम लिखवा देता मेरा मदरसों में। मैं तो नहीं डरा, अगर मैं डर जाता तो ये बंद हो जाता। ये कम से कम मेरे ख्याल में कब से चल रहा हो सिलसिला, मुझे तो याद भी नहीं। तो आप शुरू करो, बाकी अल्लाह अपने आप आपकी मदद करेगा फरिश्तों के जरिए। आज का आखिरी सवाल है भाई, क्योंकि औरतों के बच्चे भी रोने लगे और भूख भी लग रही होगी। खाना खा के आए थे क्या सब? अच्छा हाँ, बताओ।
इनका सवाल ये है कुरान के मायने कुछ इस तरह से लिखे होते हैं हमारी समझ में नहीं आते, तो हम किस तरह पढ़ें? भाई ये तो पुराने जो हमारे जैसे थानवी साहब हैं उनका कुरान आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप करीम पारेख साहब का कुरान ले लोगे, नागपुर के एक आलिम हैं, और या वो कहाँ पाकिस्तान के हैं जो हमारी मस्जिद में पढ़ा जाता है कुरान, तकी उस्मानी साहब, बहुत आसान ज़बान में, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, और इन्होंने हमारे लिए तर्जुमा करे। इन्हें बकने दो जो ये कहते हैं ना कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ना चाहिए, गुमराह हो जाओगे। इनकी ना सुनो, अल्लाह की सुनो। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, सूरे कमर, कम से कम शायद 4 या 5 दफ़ा कहा उसमें। तो अल्लाह सच्चा है, ये सच्चे। अल्लाह कह रहा मैंने कुरान को आसान कर दिया है, कोई इससे हिदायत देने वाला? तो तुम अल्लाह की सुनो, इन्हें बकने दो। तुम तर्जुमे वाला कुरान शुरू करो। मैंने सीखा नहीं, मैं ना किसी मदरसे से पढ़ा हूँ भाई। सन 97 में कुरान की अरबी पढ़नी शुरू करी, उसके बाद फिर तर्जुमा सीखा, उसके बाद फिर उर्दू सीखी, पहले हिंदी में पढ़ा फिर उर्दू में पढ़ा। तो मुझे जब अल्लाह दे सके वो अल्लाह तुम्हारा है, शुरू तो करो। तुम अपने टकों के लिए तो मारे मारे फिरो। तुम 1 साल अल्लाह के कुरान को दे दो, अल्लाह अपना आप समझा देगा। सदका दे के, अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह तेरा कलाम है, तू ही समझा सके, हमारे बस का नहीं है। मैंने बता दिया, करीम पारेख साहब नागपुर के हैं, उनका कुरान का तर्जुमा हिंदी में बहुत बहुत आसान ज़बान में है, तो वो आप ले लो। या तकी उस्मानी साहब का, पाकिस्तान के हैं, वो भी बहुत आसान ज़बान है। बस ये हो गया इंशाअल्लाह आज के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह तू रहमत फरमा दे, या अल्लाह बैठना कबूल फरमा दे, या अल्लाह हमने यहाँ जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। जितने भी खैर के पहलू हैं हमारी ज़िंदगी में उतार दे। किसी किस्म का कोई शर हो तो उसे हमारे दिलों से दूर फरमा दे। ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारा बैठना कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हमें जुल्म करने से बचा, हमें बुग़्ज़ से, जलन से, हसद से, नंबर 2 माल बेचने से बचा। या अल्लाह पाक हमें झूठ से, अमानत में ख़यानत से, वादा खिलाफ़ी से हमारी हिफाजत फरमा। हमें बदनज़री से बचा, हमें औरतों पर जुल्म करने से बचा, हमारी औरतों को बदनज़री से, बेपर्दगी से बचा। या अल्लाह पाक तमाम मर्द औरत में आपस में जो मियाँ बीवी हैं उनमें मोहब्बत इत्तेहाद अता फरमा। या अल्लाह तूने ऐसा रिश्ता बनाया मोहब्बत का, लेकिन आज माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ चुका है, अल्लाह उस बिगाड़ को दूर फरमा दे। या अल्लाह तू ही कर सकता है। या अल्लाह मैंने जो मांगा उसे, जो मांगने से रह गया उसे भी कबूल फरमा, जो मांगा उसे भी कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशा